सदाए हक न्यूज, हक व सदाकत की बेबाक आवाज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं सदाए हक न्यूज का स्पेशल प्रोग्राम सदाए अजहर। मैं हूं आफ्ताब अजहर सिद्दीकी। मध्य प्रदेश में एक वाकया पेश आया। पुलिस वालों ने एक मुख्तसर सी दाढ़ी वाले शख्स को, जो एडवोकेट था, वकील था, अच्छे तरीके से पीट दिया। पीटने के बाद मालूम हुआ कि ये वकील है और वकील के साथ साथ ये हिंदू हैं। तो पुलिस वालों ने माफी मांगी और कहा कि हमने तो मुसलमान समझकर मार दिया था। देखिए देश को, मुल्क को किस हालत में लेकर आ गई है भाजपा सरकार। जी हाँ, मैं बिल्कुल 100% क्रेडिट भाजपा सरकार को ही दूंगा। बीजेपी ने ऐसी ऐसी स्कीमें चलाई, समाज में इतनी नफरत पैदा की, ऐसा जहर घोला, ऐसे ऐसे लोग अपनी पार्टी में शामिल किए जो दिन रात हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। भाजपा ने जिन न्यूज चैनल्स को अपनी चापलूसी करने के लिए रख रखा है, उन न्यूज चैनल्स को भी यही मुद्दे दिए जाते हैं कि तुम लोग हिंदू मुसलमान करते रहो। तो ये हिंदू मुसलमान का जहर हर जगह वायरस की शक्ल में फैल चुका है। हालांकि पुलिस वाले बहुत से अच्छे भी होते हैं, बहुत अच्छे पुलिस वाले होते हैं। हमने अभी लॉकडाउन में वीडियोस देखी, पुलिस वाले खाना खिला रहे हैं, मजदूरों को चप्पल पहना रहे हैं, मजदूरों की खातिर मदारात कर रहे हैं, उन्हें रास्ता बता रहे हैं। लेकिन अक्सर व बेशतर वो पुलिस वाले भी हैं कि टोपी देखकर पीट देते हैं और टोपी नहीं होती सिर पर तो छोड़ देते हैं। तो किस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है इस देश को मोदी सरकार ने। इसमें बराह रास्त बीजेपी ज्यादा रोल अदा नहीं करती, बल्कि बीजेपी के पीछे बहुत सारी संगठनें हैं, तंजीमें हैं, आरएसएस है, बजरंग दल है और दीगर तंजीमें हैं। वो दिन रात यही काम करने में लगी रहती है। गली गलियारों में जाकर, गली कूचों में जाकर, महल्ले में जाकर, गांव बस्तियों में जाकर वो यही प्रचार करते हैं कि हिंदू मुसलमान, हिंदू खतरे में है, मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया था, मुसलमानों का ये देश नहीं है, ये देश हमारा है, मुसलमानों का यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो देश के बिल्कुल खिलाफ हैं। और देश जिस चीज से चल रहा है, जिस किताब से चल रहा है, जिस कानून से चल रहा है, संविधान जिसे हम कहते हैं, तो उस संविधान के भी खिलाफ हैं ये सारी बातें। इसलिए कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान का जो संविधान तैयार हुआ है, जो कानून की किताब तैयार हुई है, जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं, तो उस संविधान में तमाम मजहब और तमाम धर्म के मानने वालों के लिए एक जैसी छूट है, एक जैसी आजादी है। कोई मुसलमान है तो वो भी खुलेआम अपने मजहब पर चल सकता है, अपने मजहब पर अमल कर सकता है, बल्कि यहाँ तक भी है कि अपने मजहब की वो तबलीग भी कर सकता है, अपने मजहब का प्रचार भी कर सकता है, दूसरे लोगों को अपने धर्म में आने के लिए वो दावत भी दे सकता है। ये संविधान ने हमें हक दिया है। फिर ये कि कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, ये सारे हुकूक, ये सारी आजादियां हमें संविधान से मिली है। आप संविधान को पढ़िए और संविधान को मुकम्मल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप संविधान की जो प्रस्तावना है, जो आईन हिंद की तमहीद है, जो प्रियम्बल है, उसको ही अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको संविधान का मकसद समझ में आ जाएगा। उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि हर शख्स को मजहबी आजादी, इजहार ख्याल की आजादी दी गई है। इस सब के बावजूद जब इस तरह के वाकयात सामने आते हैं तो बहुत अफसोस होता है और एक आम आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हमारे मुल्क के अंदर कैसे हालात पैदा हो गए हैं। जहां तक कोरोना वायरस की बात है, अब देखिए कि कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस में कमी नहीं आ रही है। कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो रोज बरोज बढ़ रहा है। बिहार में भी बढ़ रहा है, महाराष्ट्र में भी बढ़ रहा है, दीगर इलाकों में भी पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस बढ़ रहा है। लेकिन आप देखिए भारत में क्या हुआ। जिस वक्त कोरोना वायरस नहीं बढ़ रहा था, बिल्कुल इक्का दुक्का मामला था, तो उस वक्त अचानक लॉकडाउन कर दिया गया, बगैर प्लान के लॉकडाउन कर दिया गया। मजदूरों का कोई ख्याल नहीं रखा गया, बाहर फंसे हुए प्रवासी मजदूरों का कोई भी ख्याल नहीं रखा गया, खैर लॉकडाउन कर दिया गया। उस वक्त इतनी सख्ती कि आदमी घर से बाहर नहीं निकल सके, दुकान न खोल सके, सड़क पर कदम न रख सके। तो ये तमाम तर सख्तियां उस वक्त बरती गई। अब जबकि कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है, अब सख्ती बिल्कुल घटा दी गई है। तमाम इलाकों को ग्रीन जोन बनाने की प्रतिक्रिया चल रही है और सरकारें कोरोना वायरस से लड़ने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन लॉकडाउन को किसी तरह से अब जो है कमजोर किया जा रहा है। बाजार खोल दिए गए हैं, दुकानें खोल दी गई हैं, तो सख्ती कहीं नहीं रही है और इतना लंबा लॉकडाउन चलता भी नहीं है।
मेरी राय में ये होना चाहिए था कि शुरू से ही लॉकडाउन का ऐलान न किया जाता, और अगर किया जाता तो ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते या 15 दिन का लॉकडाउन होता और अच्छे तरीके से लॉकडाउन होता। उसका तरीकाकार ये हो सकता था कि प्रधानमंत्री 1 हफ्ते पहले ऐलान करते कि 1 हफ्ते के बाद लॉकडाउन होगा, 1 हफ्ते की छूट दी जाती कि जो भी प्रवासी मजदूर जहां फंसे हुए हैं वो अपने अपने घरों को लौट जाएं। 15 दिन के लिए या चलिए 1 महीने के लिए लॉकडाउन रहेगा, और वो 1 महीना मुकम्मल लॉकडाउन रहता, सख्ती के साथ लॉकडाउन रहता, और उस 1 महीने के बाद लॉकडाउन खोल दिया जाता और कुछ उसके बाद उसूल बना दिए जाते, जवाबित कुछ कवानीन बना दिए जाते कि किस तरह से लोग बाहर निकलेंगे, किस तरह से दुकानें खुलेंगी तो ग्राहकों से किस तरह से डील करना है। उसूल के तहत बाजार खोल दिए जाते ताकि लॉकडाउन की वजह से जो गरीबों पर मार पड़ रही है और गरीब मजदूरों का रहना सहना गुजर बसर जो है मुश्किल हो गया है, ये नहीं होता। कारोबार लोगों के नुकसान नहीं होते, भारत की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं किया। मुसलसल 2 महीने लॉकडाउन को हो गए हैं। अब 2 महीने के बाद भी कोरोना वायरस का संक्रमण तो घट नहीं रहा है, बल्कि बीमारी बढ़ती जा रही है। लेकिन लॉकडाउन में अब सरकार सुस्ती कर रही है। लॉकडाउन को पूरे तरीके से तो खत्म नहीं कर रही है, लेकिन हर जगह जो ढील दी गई है और जो बाजार खोल दिए गए हैं, और खुद पब्लिक ने ही अपनी तरफ से समझिए कि लॉकडाउन का विरोध करना शुरू कर दिया है। आप देखिए कि कस्बा देहातों में लॉकडाउन का बिल्कुल भी असर नहीं है। शहरों में भी अक्सर दुकानें खुल रही हैं, बाजार मार्केट खुल रहे हैं, तो खुद पब्लिक ही अब लॉकडाउन को नहीं मानने के लिए तैयार है और लॉकडाउन का एक तरह से अमली तौर पर विरोध हो रहा है। तो सरकार के ये सारे फैसले लॉकडाउन नाफिज करने के हों या कोरोना वायरस से लड़ने की तदबीरें हों, इनमें बहुत सारी बातें सरकार ने वो की हैं जो सरकार का फेलियर बताती हैं और सरकार की नाकामियां बताती हैं। तो इन नाकामियों को छुपाने के लिए सरकार क्या करती है कि न्यूज चैनल्स को डिबेट दे देती है, मुद्दा दे देती है कि इस उन्वान पर, इस सब्जेक्ट पर, हिंदू मुस्लिम पर जो है आप डिबेट कीजिए ताकि हमारी नाकामियों पर पर्दा पड़ा रहे। अब जबकि कोरोना वायरस का संक्रमण रुक नहीं रहा है और कोरोना वायरस की बीमारी बढ़ती जा रही है, और लोग जो पब्लिक है वो लॉकडाउन को भी एक तरह से मानने के लिए तैयार नहीं है, उकता गए हैं लॉकडाउन से, पैसे खत्म हो गए हैं, रोजगार खत्म हो गया है, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। तो पब्लिक की तरफ से ही एक अंदरूनी मांग है कि लॉकडाउन को खत्म करो और हमें काम धंधे पे लगने दो। तो अब क्या करना चाहिए सरकार को? अब सरकार को पूरे तरीके से लॉकडाउन खोल देना चाहिए और कुछ उसूल तय कर देने चाहिए कि इस तरह से दुकानें खुलेंगी, इस तरह से लोग मार्केट करेंगे, और लोगों पर जो कवानीन सरकार थोपेगी उससे ज्यादा खुद अपनी जिम्मेदारी का एहसास लेने की जरूरत है सरकार को। सरकार अपनी जिम्मेदारी जब समझने लगेगी तो लॉकडाउन के बगैर भी हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। अच्छा, लॉकडाउन की जरूरत क्यों नहीं है? इसलिए कि कोरोना वायरस का संक्रमण जिस तरीके से बढ़ रहा है उस तरह से अमवात नहीं हो रही है, लोग उस तरह से मर नहीं रहे हैं। मरने वालों की संख्या बहुत कम है, आधे से ज्यादा लोग तो ठीक हो रहे हैं। यानी कोरोना वायरस पॉजिटिव आया, इसके बाद भी ठीक हो गया बंदा, तो मरने वालों की संख्या बहुत कम है। अब देखिए कि 3000 के करीब लोग अब तक मरे हैं 2 महीने में कोरोना वायरस से, और 1 लाख से ज्यादा लोग पॉजिटिव आए हैं। तो कैसी बीमारी है कि मरने वालों की संख्या बिल्कुल कम है और बीमार 1 लाख से ज्यादा है। तो इस बीमारी से तो हम बगैर लॉकडाउन के भी लड़ सकते हैं। बगैर लॉकडाउन के भी आप टेस्टिंग कराइए, क्वारंटीन कीजिए, दवा इलाज कीजिए, एहतियात करवाइए। ठीक है, लोग संक्रमित होंगे, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि जो संक्रमित होगा वो मर ही जाएगा, क्योंकि मरने वालों की तादाद बहुत कम है। और ये बात स्पष्ट तौर पर सामने आ चुकी है कि कोरोना वायरस कोई मोहलिक बीमारी नहीं है। ये इससे जरूरी नहीं है कि आदमी जिसको कोरोना वायरस हो जाए वो मर ही जाए, ये जरूरी नहीं है। ये बात सबके सामने आया हो गई है, जाहिर हो गई है कि कोरोना वायरस कोई मौत देने वाली बीमारी नहीं है, इसलिए इससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोरोना वायरस का संक्रमण ना फैले, लोग ज्यादा से ज्यादा इससे मुतासिर न हो, बचे रहे, इसके लिए सरकार कुछ एहतियाती तदाबीर करे। जगह जगह पर वो सैनिटाइजर कराएं और हॉस्पिटल्स में जो सहूलियात होनी चाहिए वो उन सहूलियात को मुहैया कराए,
तो ये सरकार की जिम्मेदारियां हैं, सरकार के काम हैं जो उन्हें करने चाहिए। बाकी पब्लिक को मजीद परेशान करने की, मजीद मुश्किलात में डालने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन खोल देना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।